काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। काश मैंने वो मौका ले लिया होता। काश मैं ये पहले काम शुरू कर देता। काश मैंने पहले मेहनत की होती। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सबसे नेचुरल तरीका बताऊंगा। सो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊंगा कि उस स्ट्रक्चर का कहाँ यूज़ होता है, ताकि आपके माइंड में पिक्चर बन सके। ठीक है, अल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा कि ताकि आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, सो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारा सबसे मेन स्ट्रक्चर है हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का सबसे नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो है आई विश आई हैड। अब सब्जेक्ट चेंज कर लेना। ठीक है, इतना तो आप एडवांस्ड लर्नर हो, आपको पता ही होगा। आप सब्जेक्ट चेंज कर लेना और जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो आई विश आई हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एंड इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? This structure is used to express regret about something you didn't do in the past but now you feel you should have done। मतलब आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार आपने पास्ट में ये चीज़ नहीं करी, और आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको करना चाहिए था। ये पिक्चर बनाओ माइंड में। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट इमेजिनिंग, मतलब उस चीज़ को ऑल अबाउट पिक्चर्स, आपको पिक्चर में सोचना है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर पिक्चर्स। राइट, ये करना है आपको। ठीक, सो अब क्या करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना, आपका हेजिटेशन रिमूव हो जाए वाइल स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट फील करोगे आप हमेशा। ऑल्टरनेटिव्स पता रहने से आप कभी भी इंग्लिश बोलते वक्त कभी भी स्टक नहीं फील करोगे। आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो एक हिंदी सेंटेंस एंड उसके नीचे मैं आपको 4-5 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। ठीक है, दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना ही करना है, बट ऑल्टरनेटिव्स भी जानना ज़रूरी है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से मैं आपको 4-5 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, काश मैंने उसे पहले बता दिया होता। काश मैंने ये कर दिया होता। नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस यानी जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके अगर हम बनाए इस सेंटेंस को तो कैसे होगा? आई विश आई हैड टोल्ड हिम अर्लियर। आई विश आई हैड टोल्ड हिम अर्लियर, ऐसे बना सकते हो। नाउ आई विल शेयर 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो आप ऐसे भी कह सकते हो, आई शुड हैव, मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड हिम अर्लियर, सेम फीलिंग देता है। ठीक है, अब हिंदी सेंटेंस कुछ भी हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी रिग्रेट वाली फीलिंग आए ना, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट वाली, तो आप ये यूज़ कर लेना, आई शुड हैव टोल्ड हिम अर्लियर, है ना। जब आपको लगता है कि गलती आपकी थी, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, आई शुड हैव टोल्ड हिम अर्लियर। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आई रिग्रेट नॉट टेलिंग हिम अर्लियर। आप ऐसे भी कह सकते हो, आई रिग्रेट नॉट टेलिंग हिम अर्लियर, मतलब फॉर्मल है, थोड़ा सा इमोशनल टोन में रिग्रेट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है, और ये इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव, आई रिग्रेट नॉट टेलिंग हिम अर्लियर, मुझे बता देना चाहिए था यार, काश मैं बता देता। हिंदी कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, आई विश आई हैड सेड इट अर्लियर। इसमें कुछ नहीं है, सेड लगा दिया है। ठीक है, और कुछ मैंने ज़्यादा चेंज नहीं करा है। आई विश आई हैड सेड इट अर्लियर, फर्स्ट जो ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है, बस वही स्ट्रक्चर मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, जब बात बताने की बात हो, ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल है ज़्यादा। ठीक, आई विश आई हैड सेड इट अर्लियर। चौथा ऑल्टरनेटिव सिंपली कह सकते हो, आई शुड हैव सेड समथिंग अर्लियर, सूनर, सॉरी, समथिंग सूनर। कैजुअल है, थोड़ा नेचुरल स्पोकन इंग्लिश टोन में आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल, मतलब आई मीन ऑल्टरनेटिव है, आई फील बैड, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई फील बैड दैट आई डेंट टेल हिम अर्लियर, मतलब बताया नहीं, आई डेंट टेल हिम अर्लियर, आई एम फीलिंग सो बैड, आई फील सो बैड। जब आप रिग्रेट सॉफ्ट तरीके में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट, की कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक, तो हमारा पहला सेंटेंस है यानी एग्जाम्पल है, काश मैंने वो मौका ले लिया होता।
काश मैंने वो मौका ले लिया होता। आई विश आई हैड टेकन दैट चांस। आई विश आई हैड टेकन दैट चांस। दूसरा एग्जाम्पल है काश मैं सच बोल देता। आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रुथ। तीसरा एग्जाम्पल है काश मैं पहले शुरू कर देता। आई विश आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। चौथा एग्जाम्पल है काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। आई विश आई हैड लिसन्ड टू हिम। पांचवा एग्जाम्पल है काश मैंने ये पहले समझ लिया होता। आई विश आई हैड रियलाइज्ड इट अर्लियर। आई विश आई हैड रियलाइज्ड इट अर्लियर। छठा एग्जाम्पल है काश मैंने मेहनत की होती। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। सातवां एग्जाम्पल है काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। आई विश आई हैड फॉलोड योर एडवाइस। आई विश आई हैड फॉलोड योर एडवाइस। आठवां एग्जाम्पल है काश मैंने उसके लिए कुछ किया होता। आई विश आई हैड डन समथिंग फॉर हिम। आई विश आई हैड डन समथिंग फॉर हिम। आई एम फीलिंग सो रिग्रेटफुल। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आई फील बैड कि आई डेंट डू एनीथिंग फॉर हिम। नवा एग्जाम्पल है काश मैं उस दिन वहाँ होता। आई विश आई हैड बिन देयर दैट डे। आई विश आई हैड बिन देयर दैट डे। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है काश मैंने मौका नहीं खोया होता। काश ये हो जाता। आई विश आई हैडंट मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। आई विश आई हैडंट मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। आपको उसको एक्सप्रेस करना है ना। काश मैंने उसे मना कर दिया होता। तो ट्रांसलेट यूजिंग टुडेज सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी और अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली लव्ड इट।